हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो क्या है? वो है वैलेंसी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वैलेंसी क्लियर होती है तो जो केमिकल फॉर्मूले बनते हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। आप टिप्स पर केमिकल फॉर्मूले जो है 1 सेकंड में बना सकते हो। और अगर आपको वैलेंसी क्लियर है तो आप जो रिएक्शन बैलेंसिंग होती है उनको आप इजिली जो है कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वैलेंसी? उससे पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी बच्चे जानते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग शेल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी। ये अगर हम एक एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो सेंटर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह जो शेल्स होती हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं। एंड अगर हम बात करें, देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट शेल है जिसको हम के का नाम देंगे। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दिस वन इज सेकंड शेल, एल, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर हम थर्ड शेल की बात करें दैट इज एम सेल, ऑल्सो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट शेल जो होती है मे बी के, मे बी एल और मे बी एम, कोई भी हो सकती है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें दैट विल बी 2 एंड 4। सो ये 4 क्या है? लास्ट शेल है ना ये के एल। सो लास्ट शेल में जो 4 हैं वो क्या है? दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं वैलेंसी क्या है। Combining capacity of an element is known as valency. Combining capacity यानी एक कोई भी एलिमेंट है उसकी कितनी कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की। अब एलिमेंट जो है वो आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? अपना जो आउटरमोस्ट उसकी शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम यहीं से एग्जांपल समझें, कार्बन है, सो इसके लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? वो 4 हैं। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट की जो शेल है इसको कंप्लीट करके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो इसकी जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की लिए जो इसकी टेंडेंसी है कि कितनी कैपेसिटी है जिससे ये दूसरे के साथ कंबाइन करेगा। 4 की कैपेसिटी हो गई ना, 4 तो इसके पास है ही और 4 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, तो ये इसकी क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई। सो दैट कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। हर एक एलिमेंट की अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटी होगी कंबाइन करने की। सो दैट विल बी द वैलेंसी। अब अगर हम एग्जांपल से समझेंगे कि हर एक एलिमेंट की वैलेंसी कैसे डिफर करती है। फर्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में हम देखेंगे इसकी वैलेंसी। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? 1, और वैलेंसी भी इसकी 1 होगी क्योंकि ये 1 से ही कंबाइन करेगा, क्योंकि इसमें एक ही शेल है, के है ओनली, और इसकी जो है कैपेसिटी कितनी है कंबाइन करने की? केवल 1 इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 हो जाएगी। अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट शेल कंप्लीट है, तो वैलेंसी 0। नेक्स्ट देखिए लिथियम 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 एंड 1, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 1 यहाँ पे गिवन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा? ये देने की टेंडेंसी रखता है, तो 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर देखिए बेरिलियम, एटॉमिक नंबर होगा 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर निकालने की कोशिश करेगा। इसी तरह बात करते हैं बोरॉन की 5, 2 एंड 3, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, अब बात करते हैं बोरॉन के बाद क्या है? कार्बन 6, 2 एंड 4, वैलेंसी हो जाएगी 4। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन
7, 2 एंड 5। अब यहाँ पे देखिए, इसको अपने 8 कंप्लीट करने के लिए कितनी कैपेसिटी है इसकी, जो है दूसरे के साथ कंबाइन होने की, वो है 3 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है 8 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये K और L शेल है। L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है कंबाइन करने की वो कितनी हो जाएगी, वो है 3। तो इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी है, वो हो जाएगी 3। इसी तरह नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन देखिए, हम सारे एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके पास कितने हैं, 6 हैं। कंप्लीट कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो कितनी कैपेसिटी है इसकी जुड़ने की, 2। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लोरीन 9, 2, 7। सो इसकी कितनी हो जाएगी, 1। उसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चों नियॉन, सो 10, 2 एंड 8, इसके K और L शेल दोनों ही कंप्लीट है। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, Ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लास्ट जो हमारे पास शेल है, ये जो है हमारे क्या है, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 है, तो जो वैलेंसी है, वैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो मोर देन 4 है, यानी 5, 6, 7, 8 है, सो देन वैलेंसी क्या होगी, देन वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख भी सकते हो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, then valency will be 8 minus 5, that will be 3, 8 minus 6, that will be 2, 8 minus 7, that will be 1, और 8 minus 8 क्या हो जाएगा, 0। कंप्लीट है। सो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वैलेंसी जो है लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर बच्चों निकाल सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो दे रही हूँ, जिसकी वैलेंसी आपको बतानी है और अपना आंसर कमेंट करना है। सो सबसे फर्स्ट है, आप लिखिए सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 11। ठीक है, आप खुद से वैलेंसी बताइएगा। कैल्शियम एटॉमिक नंबर जिसका होगा 20। देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर विल बी 19। देन सल्फर एटॉमिक नंबर विल बी 16। इन सबकी वैलेंसी आपको निकालनी है और अपना आंसर आपको कमेंट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।